नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी 10 रोचक बातें बताने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 मुख्य पुराणों में से एक है। ये पुराण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और उनके बेटे तक्षक के बीच बातचीत की तरह लिखा गया है। इस पुराण में जिंदगी, मौत, अच्छे बुरे कर्म, स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म जैसे जरूरी विषयों पर खुल के बात की गई है। ये पुराण हमें सही जीने का तरीका बताता है और मृत्यु के रहस्यों से पर्दा उठाता है। तो आइए गरुड़ पुराण को और अच्छे से समझते हैं और जिंदगी के अनसुलझे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 मुख्य पुराणों में से एक है जो हमें जिंदगी और मौत के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इस पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और उनके बेटे तक्षक के बीच बातचीत है, जहां गरुड़ तक्षक से मौत और उसके बाद क्या होता है इसके बारे में पूछते हैं। गरुड़ पुराण को पढ़ने से हमें अपने कर्मों की अहमियत समझ आती है। ये पुराण हमें बताता है कि अच्छे कर्म हमें स्वर्ग ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें नरक की यातना भुगतने पर मजबूर कर सकते हैं। ये पुराण हमें सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही ये पुराण हमें पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में भी समझने में मदद करता है। ये पुराण इंसानी जिंदगी के 4 मुख्य उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने के तरीके के बारे में भी बताता है। इस तरह गरुड़ पुराण ज्ञान का खजाना है जो इंसान को जिंदगी और मौत के चक्र को समझने और मोक्ष पाने के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद आत्मा एक लंबी और मुश्किल यात्रा पर निकलती है। शरीर छोड़ने के बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमदूत आत्मा को एक अंधेरी सुरंग से होकर ले जाते हैं, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। इस नदी को पार करना बहुत कठिन माना जाता है और केवल अच्छे कर्मों के सहारे ही आत्मा इस नदी को पार कर सकती है। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब यमराज के सामने रखते हैं। यमराज आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक भेजने का फैसला लेते हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्वर्ग को खुशी और आनंद का स्थान बताया गया है, जहां देवता और सिद्ध पुरुष रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नरक को दुहक और पीड़ा का स्थान बताया गया है, जहां पापियों को उनके कर्मों की सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण हमें ये सीख देता है कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें मौत के बाद कोई पछतावा न हो और हम अच्छे स्थान को प्राप्त कर सकें। गरुड़ पुराण में पाप और पुण्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये पुराण हमें बताता है कि हमारे कर्म ही हमें पाप और पुण्य की तरफ ले जाते हैं। पुण्य कर्म हमें स्वर्ग और मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, जबकि पाप कर्म हमें नरक की यातना भुगतने पर मजबूर करते हैं। गरुड़ पुराण में 10 पापों का जिक्र मिलता है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, लालच, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, लोभ, मद और अहंकार। ये 10 पाप हमें आध्यात्मिक तरक्की में बाधा डालते हैं और हमें दुखों के चक्र में फंसाए रखते हैं। दूसरी तरफ गरुड़ पुराण हमें दया, दान, सत्य, अहिंसा, क्षमा, तपस्या, ध्यान जैसे पुण्य कर्मों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इन पुण्य कर्मों के द्वारा हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं और मोक्ष पाने का रास्ता बना सकते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पाप और पुण्य का फल हमें इस जिंदगी में ही नहीं बल्कि मौत के बाद भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। चैप्टर 4 गरुड़ पुराण में नरक और स्वर्ग के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से बताया गया है। ये पुराण हमें बुराइयों से बचने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक एक ऐसी जगह है जहां पापियों को उनके बुरे कर्मों की सजा दी जाती है। नरक में कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं जो पाप के हिसाब से अलग अलग होती हैं। गरुड़ पुराण में कई नरकों का वर्णन मिलता है, जैसे रौरव नरक, कालसूत्र नरक, अंधतमस नरक आदि। दूसरी तरफ स्वर्ग को सुख और वैभव का स्थान बताया गया है। स्वर्ग में देवता, गंधर्व, अप्सराएं और अच्छे गुणों वाले लोग रहते हैं। स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं और वहां किसी भी तरह का कोई दुख नहीं होता। गरुड़ पुराण हमें यह सीख देता है कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो और नरक की यातनाओं से बचा जा सके। चैप्टर 5 गरुड़ पुराण में यमराज को धर्मराज के रूप में बताया गया है, जो न्यायप्रिय और सच्चे हैं। मौत के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसके कर्मों का निष्पक्ष न्याय करते हैं। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त का भी बहुत बड़ा योगदान होता है।
चित्रगुप्त सभी जीवों के कर्मों का हिसाब रखते हैं और यमराज को उनके कर्मों की जानकारी देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के दरबार में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें यमराज स्वर्ग भेजते हैं, और जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें नरक भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में यमराज के न्याय का वर्णन हमें ये सीख देता है कि हमें अपनी जिंदगी में हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। चैप्टर 6 गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म के बारे में अच्छे से समझाया गया है। यह पुराण बताता है कि मौत जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नए जन्म की शुरुआत है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है और उसका कभी नाश नहीं होता। मौत के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है। अगर जिंदगी में हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरे परिवार में जन्म लेना पड़ता है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। मोक्ष ही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है। गरुड़ पुराण हमें ये सीख देता है कि हमें अपनी जिंदगी का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति को ही बनाना चाहिए, और इसके लिए हमें हमेशा धर्म और सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। चैप्टर 7 गरुड़ पुराण हमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी बताता है। इस पुराण के अनुसार मोक्ष ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम अपने मन को हर तरह के बंधनों से आजाद कर लेते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मोक्ष पाने के लिए हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों रास्तों पर चलना होगा। कर्म मार्ग का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना। ज्ञान मार्ग का मतलब है भगवान का साक्षात्कार करना। भक्ति मार्ग का मतलब है भगवान के प्रति सच्चा प्यार और समर्पण। इन तीनों रास्तों पर चलकर ही हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और मोक्ष पाने के लायक बन सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें ये सीख देता है कि हमें अपनी जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। गरुड़ पुराण में धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में भी बताया गया है। ये पुराण हमें बताता है कि धार्मिक अनुष्ठान हमें भगवान से जोड़ने का एक जरिया है। इन अनुष्ठानों के जरिए हम भगवान के प्रति अपनी आस्था और भक्ति दिखाते हैं। गरुड़ पुराण में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है, जैसे पूजा, अर्चना, हवन, यज्ञ, दान, व्रत आदि। यह पुराण हमें यह भी बताता है कि ये अनुष्ठान हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों से हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और हम बुरी आदतों से दूर रहते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह सीख देता है कि हमें नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए और अपनी जिंदगी को पवित्र बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें जिंदगी के 4 उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में भी बताता है। ये पुराण हमें बताता है कि इन चारों उद्देश्यों को पूरा करना ही इंसानी जिंदगी का असली मकसद होना चाहिए। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों को निभाना। हमें अपने माता पिता, गुरु, देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। अर्थ का मतलब है पैसा कमाना। हमें ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाना चाहिए और उसका इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के भले के लिए करना चाहिए। काम का मतलब है इच्छाओं को पूरा करना। हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए और उन्हें धर्म और नैतिकता के दायरे में रहकर ही पूरा करना चाहिए। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। गरुड़ पुराण हमें यह सीख देता है कि हमें इन चारों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें आत्मा की अहमियत को भी समझाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा ही हमारे शरीर की असली मालिक है। ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, यह तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। यह शुद्ध, चेतन और आनंद से भरी है, लेकिन जब यह शरीर के बंधन में बंध जाती है तो यह अपने असली रूप को भूल जाती है। हमें अपनी जिंदगी का मकसद आत्मा को इस शरीर रूपी बंधन से मुक्त कराना ही होना चाहिए। जब आत्मा इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो उसे मोक्ष मिल जाता है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हमने गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानी। ये पुराण हमें जिंदगी और मौत के रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काम की होगी। नमस्कार।